अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मेरी मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से झटपट बन जाने वाले शवारमे, जो कि बहुत हेल्दी होने के साथ साथ लजीज भी हैं। ये शवारमे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्ट्रीट फूड स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी व्यूअर्स, आपको यहाँ मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं जो हमें शवारमा बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। आज जो मैं शवारमा बना रही हूँ वो स्ट्रीट स्टाइल में है, उसको आप गौर से देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं जब इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करूँ तो आप इनको बाद में आसानी के साथ इनको जान सकें कि कितनी तादाद में डाले गए हैं। ये चारों वेजिटेबल्स आपको दिखाई दे रही हैं, चिकन और बाकी मसाला जात। मैं जैसे ही इनको इस्तेमाल करूंगी आपको इनके बारे में तफसील से बताती जाऊंगी। जी व्यूअर्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर भी हैं, जैसे कि ये लाल चटनी है और मायोनीज़ है। इनकी रेसिपीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लाल चटनी की मैं बता देती हूँ। 10 से 12 लाल मिर्चें मुझे यहाँ साबुत लेनी है, उसमें 4 जवे लहसुन के डालकर और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ सिरका इसमें ऐड किया और उसे पीस लिया है। बस ये है वो लजीज चटनी जो कि बाज़ार में जब आप स्ट्रीट से शवारमा लेते हैं तो वो लोग ज़रूर इसको उसमें लगा कर देते हैं। ये बहुत चटपटी रहती है। जी, ये आप देख सकते हैं मेरी बनी हुई लजीज मायोनीज़। इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको कार्ड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास है प्याज और बारीक कटी हुई जूलियन स्टाइल में काट लीजिए, गाजर है और यहाँ मेरे पास बंद गोभी है और यहाँ शिमला मिर्च है। आप चाहें तो खीरे भी ऐड कर सकते हैं सिरके में भिगोकर। जी व्यूअर्स, ये मैंने यहाँ पीटा ब्रेड ली है और इसको मैं दोनों साइड से सेक लूँगी। ये कच्ची सी होती है ज़रा, तो इसको हम दोनों साइड से सेक लेंगे। तो मायोनीज़ के लिए आप याद रखिएगा एक गार्लिक का क्लोव आप उसमें डाल दीजिएगा। जी व्यूअर्स, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं। यहाँ मेरे पास चिकन पूरा 1 kg है। बोनलेस चिकन होना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ब्रेस्ट का हिस्सा लें, आप उसमें मुख्तलिफ हिस्से लीजिए तो ये ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनेगा। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ जो कि 2 टेबलस्पून है। पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च भी 2 टेबलस्पून ही ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस भी इसमें 2 टेबलस्पून डलेगा। सिरका डाल रही हूँ यहाँ मैं, सफ़ेद सिरका, वो भी 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी 2 टेबलस्पून है। मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, ये भी 2 टेबलस्पून है। आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अब गरम मसाला है पिसा हुआ, यहाँ मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा, गरम मसाला आपने डालना है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा आपने डालना है 1 टेबलस्पून और ज़रदा रंग जो है हमारे पास वो तकरीबन 2 चुटकी के करीब है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जी, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें रच बस जाएं। यहाँ पे आप हैरान होंगे कि मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया। सॉल्ट मैं यहाँ थोड़ी देर के बाद ऐड करने वाली हूँ जब मैं इसे पकने रखूँगी। मैं यहाँ सॉल्ट ऐड नहीं करी वरना बोटियों में बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है वो अंदर तक चला जाता है और वो फिर ज़रा मज़े में फ़र्क आ जाता है। तो आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और सॉल्ट मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ। सारे मसालों का एरोमा बहुत मज़ेदार तरीके से बोटियों के अंदर तक रच बस जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रख दूंगी, फिर इसको हम पकाएंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ ऑयल यूज़ किया है। इसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हमारी जो मायोनीज़ इस्तेमाल होगी उसमें भी ऑयल होता है, तो इसे बहुत ऑयली नहीं करना है। बस हमने 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म करना है और अपने चिकन को हमने इसमें ऐड कर देना है। और अब हम इसे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम इसमें, हम थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे तो खुद ब खुद ये चिकन सारा पानी छोड़ देगा क्योंकि इसमें सिरका डाला हुआ है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा और खट्टा करने के लिए। अभी आप देखिएगा मैं इसे भूनती जाऊंगी तो साथ साथ इसमें से पानी जो है वो खुद ब खुद ही निकल आएगा और उसी पानी में इसे हमें गलाना है। हमें इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। अगर आपको मैंने बताया कि पहले से नमक डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर तक बहुत नमक तेज़ सा लगता है पेशवारमे में, तो अब आप नमक इसमें ऐड कीजिएगा। इस पॉइंट पर नमक आप यहाँ पर मेरे लिहाज से यहाँ इसमें 1 टेबलस्पून नमक बिल्कुल सही है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, देखिए कितना ज़्यादा पानी इसमें से छूट चुका है।
इसी पानी में हल्की आंच पर ये देखिए गलता जा रहा है। तो हम इसे थोड़ी सी देर ऐसे ही गलाएंगे। जी व्यूअर्स, देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत जल्दी गल जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये गल चुका है और देखिए कितनी आसानी के साथ इसकी बोटियां टूट रही हैं। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए ये बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल इसे ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वरना हमारे शवारमे जो हैं वो बिल्कुल सौगी सौगी से बन जाएंगे, लिक्विडी होंगे। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये एक्चुअल तरीका नहीं है शवारमा बनाने का, जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है। मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको वो भी सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल तुर्की के अंदाज में, जहाँ का ये डिश जहाँ की है, ये वहाँ के अंदाज में आपको सिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, देखिए बिल्कुल अब तैयार है। मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी और अब हम इसे थोड़ा सा ज़रा ठंडा होने देंगे। अब हम अपने शवारमे की असेंबलिंग शुरू करते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पर मेरे पास चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मायोनीज़ और सैलड्स और पीटा ब्रेड, और इनको देखिए मैंने सेक लिया ना, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं इसे सेक लूँगी। और चटनी और मायोनीज़ मैंने आपको बता दिया कि रेडी है। मायोनीज़ में मैंने आपको दोबारा बता दूँ कि मैंने एक छोटा सा लहसुन का जवा डाल दिया था सेम मायोनीज़ की रेसिपी में। तो अब हम सबसे पहले अपने पीटा ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ लगाएंगे। इसे आप गार्लिक मायो भी कह सकते हैं। जो रेसिपी मैंने आपको दी है वो सेम रेसिपी है, बस उसमें 1 या 2 जवे लहसुन के साथ डाल देने हैं, कच्चे लहसुन के, और आपने उसे बना लेना है। बाकी रेसिपी को मत छेड़िएगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए अब मैं इसके ऊपर वही चटनी जो मज़ेदार सी मैंने सिरके के साथ तैयार की है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ मुनासिब सी लगा रही हूँ। तो आप यहाँ पर चटनी लगाइए और अब हम इसके ऊपर बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी अपनी कटी हुई वेजिटेबल्स रखने वाले हैं, जो कि इसको और लजीज और बहुत हेल्दी कर देंगी। ये ऐसा फूड बन जाएगा आपके लिए जो कि आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा इंशाल्लाह। तो देखिए प्याज में कितनी आयरन होती है, और ये बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च या खीरे, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर मुनहसर है कि आपको कौन सी वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है। जी व्यूअर्स, अब ये हमारा चिकन मज़ेदार सा जो तैयार हो चुका है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। अगर आप चाहें तो इस चिकन को धुएं का दम भी लगा सकते हैं, तो ये स्मोकी शवारमा बन जाएगा। बस छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है। और इतने मज़े का ये चिकन है कि अगर आप चाहें तो इसको आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैं इसके ऊपर मायोनीज़ डाल रही हूँ। इसको आप ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालना है तो डालें वरना मत डालिए। अब इसको हम बंद कर लेंगे और इसको हमें थोड़ा सा आड़ा करके रखना है पेपर के ऊपर, और पेपर को इसके साथ साथ रैप कर देना है। थोड़ा सा अगर मैस हो गया मेरे हाथ के साथ तो इसका बुरा मत बनाइएगा, ऐसा काम करने में थोड़ा थोड़ा मैस हो ही जाता है। जी, इसको अच्छे से टाइटली हम इसको इसमें रैप कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये रेडी है। बस अब हम इसकी थोड़ी सी ओपनिंग दे देंगे। जी व्यूअर्स, देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे शवारमे बन के रेडी हो चुके हैं। ये इसका जो चिकन आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ेदार है। अगर आप चाहें तो इसी चिकन को आप पिज़्ज़ा के ऊपर भी लगाकर पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और ये आप इसको साथ भी ले जा सकते हैं बनाकर पिकनिक पार्टीज़ में। बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार आपके हाथों के बने हुए शवारमे, और बिल्कुल ऐसे स्टाइल में है कि जैसे कि आप मार्केट से लेते हैं और आपको स्ट्रीट फूड जो मिलता है, ये बिल्कुल उस स्टाइल में हमने बनाया है। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।